एक पंडित जी कथा करते करते उन्होंने बैराग पर उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, और एक घोड़े पे सवार होकर कोई जा रहा था रास्ते रास्ते। उसने जब देखा कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, क्या बात है, घोड़े को बाहर पेड़ से बांध दिया, अंदर जाके पूछने लगा क्या बात है। कहने लगे यहाँ पंडित जी कथा करते हैं। उसने भी सोचा अगर इतने लोग हैं तो मैं भी सुनूं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी क्या चीज़ है कि इतने लोगों को सारे चुपचाप सुन रहे हैं। इतने लोगों को देख के उसको बड़ी हैरानी हुई, वो भी बैठ के सुनने लगा। जब उन महापुरुषों ने बैराग की बात कही और जब बताया कि संसार दुखों का घर है, कोई सुखी नहीं है, यहाँ धनवान भी दुखी है, निर्धन तो दुखी है ही है, संतान वाले भी दुखी हैं क्योंकि वो उल्टे सीधे रास्ते चलते हैं, उसके पैदा किए हुए तो दुख लगता है। बिना संतान वाले भी दुखी हैं, कहते हैं कि हमें संतान दे देता परमात्मा तो क्या घट जाता उसके घर में। अब नहीं है तो भी दुखी, हैं तो भी दुखी, तो सुख कहाँ है। इस दुनिया में एक रीत चली हुई है कि वो कहाँ, कोई स्वर्ग में गया, कोई कहता नरक में गया। ये खोटे मंदे कर्मों का जिक्र है। खोटे कर्म करने वाले नरक जैसा जीवन भोगते हैं, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग का। लेकिन जाने वाला तो कोई कहता नहीं मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया। आके यहाँ कोई बताता नहीं मैं नरक में गया हूँ, जाने वाले का रास्ता कोई स्वर्ग का दिखाई नहीं देता है। इसलिए लोगों को इतबार नहीं आता इस बात पे कि क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन जब बैराग की बात सनी उस दिमाग में गई, ज्ञान का चमका ही लगता है, आदमी को एक ही वचन उसके जीवन को बदल देता है। इसीलिए सत्संग में कहते हैं संत लोग कि सत्संग में जब बैठते हो तो आंखें खुले, हृदय के कपाट खुले रखो और कानों को खुले रखो। क्या पता किस घड़ी किस क्षण में कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए। उस वचन को इतने गौर से सुनते रहो। सबके लिए एक वचन नहीं होता। ये बात भी तुमने बार बार सुनी होगी, लेकिन तुमने सुनी होगी, कितने लोग नए आए होंगे उन्होंने नहीं सुनी होगी, और आपने सुनी भी होगी तो आपने कितनी मान ली होगी। अगर नहीं भी मानी होगी तो भूल पड़ी होगी। भूल पड़ी होगी तो हम भूली हुई वस्तु को लखाने लग रहे हैं, उसको सुन लीजिए और मान लीजिए दोबारा से, और फिर भी नहीं मानते हो तो गलती है। उसने कथा सुनी, सुन के बैराग लग गया कि वाकई में बात तो बड़ी अच्छी कहता है। ये माया साथ नहीं जानी, ये कारोबार हमारे जो हम करते हैं जिसके लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, ये भी हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। संसार के पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे। ये संसार के पदार्थों में सुख नहीं है कहीं भी। जिसको देखोगे कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत जब देखोगे तो उसका बुरा ही निकलता है। यहाँ धन वाले भी सुखी नहीं हैं, बिना धन वाले तो दुखी ही हैं। यहाँ बड़े परिवार वाले भी बड़े दुखी हैं, कोर्ट और कचहरियों में ही उनकी ज़िंदगी बीतती है। कोठी बंगले कारों वालों भी कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं संसार में। धन के पीछे भागने वाले भी कहते हैं कि हम कारोबार से बड़े दुखी हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें। सुखी कौन है? सुखी संत का दास है, जिसको संतोष आ गया है, जिसने अपनी कामनाओं पर काबू कर लिया है, जिसकी ज़रूरतें बहुत कम हो गई हैं, जिसने उस सत्य को जान लिया है, गुरु के ज्ञान को पहचान लिया है। उस गुरु ज्ञान को जिसने अंतर में उतार लिया, उसके अंतर के पड़ते अपने आप खुल गए। गुरु से मांग करते हैं उनके अंतर दर्शन दीजिए, बाहर के दर्शन तो करो पहले। अरे बाहर का गुरु तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अंतर दर्शन कहाँ से होंगे? अंतर में दर्शन वही देगा, पहले बाहर के गुरु को तो अपना लीजिए, उससे प्यार का नाता जोड़िए, दृढ़ निश्चय और विश्वास लाइए, पूरी श्रद्धा के साथ उनके साथ मेल मिलाप करिए। गुरु से कल कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्पण लागी काई तो फिर दर्श कहाँ से पाई। गुरु के साथ ऐसा मेल करो। गुरु से तो मेल नहीं है, गुरु से कपट की बातें करते रहते हो, धोखा करते हो, समझते गुरु को तो पता ही नहीं है, गुरु मूर्ख है, इसके सामने कुछ भी कह दो और गुरु तुम्हारी मान लेगा। ये नहीं, अरे गुरु तो पर्दा डालता है, तू कहता रहे कुछ भी, गुरु जानता है सब। तू समझता है कि गुरु नहीं जानता, तू चालाक और होशियार बनता है, गुरु जानता है।
लेकिन गुरु तेरा पर्दा नहीं खोलेगा और वही पर्दा तुझे मार देगा, क्योंकि तू कपट करते करते हमेशा उसी कपट में और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। गुरु नहीं जानता, गुरु को नहीं पता, गुरु को पता है। परमात्मा किसी का भेद नहीं खोलता, गुरु भी भेद नहीं खोलता। वो उन्हीं के रूप हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो वही काम करते हैं जो परमात्मा करता है। इसलिए ज्ञान इंसान को एक बात में ही मिल जाता है, नहीं जिंदगी भर आदमी रोज़ाना ठोकरें खाते रहो, कहाँ उसको क्या मिलने वाला, जो नहीं मानता, नहीं अपनाता या उन पर नहीं चलता। उस आदमी ने ज्ञान बैराग की बातें सुनी, बाहर निकला, उसने सोचा घोड़ा बेकार है, ये और लोग क्या सब घोड़ा रखे हुए हैं, घोड़ा छोड़ दिया। बोला मैं भी अपने बच्चों को घर बार को छोड़ता हूँ, जिस चीज़ में सुख और शांति प्रभु के नाम में बताई मैं अपना काम करूँगा जाके। चला गया, घर छोड़ने बाद 12 वर्ष तक तप किया। अब दूसरी तरह से 12 वर्ष का मतलब भी मैं बता दूं, 6 दर्जे स्थूल शरीर में है, 6 दर्जे सूक्ष्म शरीर में है। और जब उन 12 दर्जों पर पहुंच जाता है, वहाँ काल और माया के दर्जे सब नीचे रह जाते हैं और उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश जो आता है, वहाँ सुख और शांति मिलती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।